नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इंदौर में दूषित पानी हो रही मौतों पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की अपनी स्टेटस रिपोर्ट में गंदे पानी से सिर्फ 4 मौतों का दावा। हकीकत में मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा होने की आशंका। कई गंभीर मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती। मुआवजे की जानकारी देने में सरकार नाकाम। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को अगली सुनवाई तय की। इंदौर में दूषित और गंदे पानी से हो रही मौतों के मामले में अब कानूनी मोर्चे पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि गंदे पानी की वजह से अब तक केवल 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जमीनी हकीकत और स्थानीय आंकड़े सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर मौतों का आंकड़ा 8 से 15 तक बताया जा रहा है, जबकि कई मरीज अभी भी गंभीर हालत में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि सरकार मृतकों के परिजनों को दिए गए मुआवजे से संबंधित चेक की कोई ठोस जानकारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी। इससे सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर नजर आया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट का अवलोकन किया और सरकार से विस्तृत व तथ्यात्मक जवाब दाखिल करने के संकेत दिए। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि आगामी सुनवाई में भी सरकार स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती तो हाईकोर्ट इस मामले में सख्त निर्देश जारी कर सकता है। दूषित पानी से जुड़ा यह मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय संकट का रूप ले चुका है। आज इंदौर हाईकोर्ट में भलेपुर में जो गंदा पानी के कारण जो मौत हुई और जो गंभीर रूप से बीमार हुआ उसको लेकर याचिका लगी, किस तरह से सुनवाई कोर्ट ने करी और किस तरह के आदेश है। बागरतपुरा में जो पिछले 4-5 दिन पहले घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई थी। पिछली सुनवाई 31/12 को हुई थी। 31/12 की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट बुलाई थी शासन से कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है। उसकी स्टेटस रिपोर्ट बहस के कुछ ही देर पहले फाइल की गई थी। उसी स्टेटस रिपोर्ट पर 6 तारीख कोर्ट में बहस के लिए रखी है और प्राथमिक तौर पर जो स्टेटस रिपोर्ट में देखने में आया है कि वो शासन की ओर से 4 लोगों की मृत्यु बताई गई, पर आंकड़ा शायद 8 से 15 का है। वो गंभीर रूप से अवस्था में भी अभी भी लोग वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती हैं। मुआवजे के चेक की अभी कोई डिटेल उन्होंने दी नहीं है इसमें। तो हाईकोर्ट ने जो इसके ऊपर कुछ कमेंट बोला कि जो डेथ हुई है उनका नाम नहीं है, वो एक्चुअली अभी कोर्ट ने उसको स्टेटस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से देखा नहीं है, क्योंकि हमारे शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं। 2 जज शीतकालीन अवकाश के दौरान जबलपुर से सुनवाई कर रहे थे। इंदौर का ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए कोर्ट ने हमने कोर्ट से निवेदन करा। कोर्ट ने इसको 6 तारीख को रखा है। रितेश नानी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय वैशक संघ।